खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। You know what? I was thinking. आयरा अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी, मगर उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। अचानक इसने बातें सुन लें कि इश्तियाक का दोस्त उसके लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। ये सुनकर उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। इसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, काम्यार। आयरा जानती थी कि इसके और काम्यार के दरमियान चलने वाली दूरियां, गलत फहमियां और खामोशी सब हकीकत हैं, लेकिन इसका दिल आज भी सिर्फ इसी को चाहता था। वो खुद से बोली, मैं किसी और की नहीं हो सकती, मेरा दिल तो सिर्फ काम्यार का है। दूसरी तरफ काम्यार अकेला अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। इसकी आंखों में भी दर्द था, मगर उसकी अना इसे आयरा के दरवाजे तक नहीं आने देती थी। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। आयरा के लिए चाय के कप, मिठाई के डब्बे और नए पर्दे तक लगाए जाने लगे। सब खुश थे सिवाय आयरा के। इसने हिम्मत करके अपनी उम्मी से कहा, उम्मी मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। उम्मी हैरान हो गईं। पागल हो गई हो आयरा? लड़का बाहर से रिश्ता लेकर आ रहा है, लोग क्या कहेंगे? आयरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। लोग क्या कहेंगे, मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा दिल किसी और से शादी कबूल नहीं करेगा। इसी रात आयरा ने काम्यार को मैसेज किया, अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते तो कल आ जाना, वरना मैं हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी। अब सवाल ये था, क्या काम्यार वक्त पर पहुंच पाएगा? आयरा की किस्मत का फैसला कोई और करेगा। रात गुजर चुकी थी, मगर आयरा की आंखों में नींद का नाम व निशान तक नहीं था। मोबाइल इसके हाथ में था और दिल हर लम्हा यही दुआ कर रहा था कि काम्यार उसका मैसेज पढ़ ले। दूसरी तरफ काम्यार अपने कमरे में बैठा खामोशी से वही मैसेज पढ़ रहा था, अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते तो कल आ जाना। इसके दिल में तूफान मच चुका था। अना, गुस्सा और मोहब्बत, तीनों उसके अंदर जंग लड़ रहे थे। वो खुद से बोला, क्या मैं वाकई इसे खोना चाहता हूं? अगले दिन आयरा के घर में अजीब सी खामोशी थी। इश्तियाक का दोस्त आने वाला था। आयरा को मेहंदी लगाई जा रही थी, मगर उसके आंसू मुसलसल उसके दिल की हालत बता रहे थे। उम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटा सब्र करो, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आयरा ने दिल ही दिल में कहा, अगर किस्मत में कामयाब नहीं तो ऐसी किस्मत मुझे कबूल नहीं। दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सब समझ बैठे कि रिश्ते वाले आ गए हैं। आयरा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। दरवाजा खुला और वो आवाज आई जिसने इसकी दुनिया बदल दी। अस्सलाम अलैकुम। वो आवाज काम्यार की थी। सब लोग हैरान रह गए। उम्मी भूंचुकी रह गईं। इश्तियाक का दोस्त दरवाजे पर ही रुक गया। काम्यार ने सीधा आयरा की तरफ देखा और कहा, मैं देर से आया हूं, मगर अपनी मोहब्बत लेने आया हूं। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। लेकिन तभी इश्तियाक के दोस्त ने आगे बढ़कर कहा, ये घर में आने से पहले तय हो चुका था कि आयरा से मेरा रिश्ता होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये था, क्या आयरा को अपनी मोहब्बत मिलेगी? मुआशरा और खानदान उसके फैसले को कुचल देंगे?